अजनबी मेहमान की कहानी। ये कहानी एक ऐसे किरदार की है जो कि बिना अपना अंजाम जाने ही किसी की बात में आ जाता है और आखिर में अपनी जान गंवा बैठता है। एक राजा शीलदत्त के कमरे में मंदाकिनी नाम की जोंक ने डेरा डाल रखा था। रोज रात को जब राजा शीलदत्त जाता तो वह चुपके से बाहर निकलती और राजा शीलदत्त का खून चूसकर फिर अपने स्थान पर जा छिपती। संयोग से एक दिन शिवदत्त नाम का एक मच्छर भी राजा शीलदत्त के कमरे में आ पहुंचा। जोंक ने जब उसे देखा तो वहां से चले जाने को कहा। उसने अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन नहीं था। लेकिन मच्छर भी कम चतुर न था। बोलो, देखो, मेहमान से इसी तरह बर्ताव नहीं किया जाता। मैं आज रात तुम्हारा मेहमान हूँ। जो अंततः मच्छर की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली, ठीक है, तुम यहाँ रात भर रुक सकते हो, लेकिन राजा शीलदत्त को काटोगे तो नहीं उसका खून चूसने के लिए। मच्छर बोला, लेकिन मैं तुम्हारा मेहमान है, मुझे कुछ तो दोगी खाने के लिए। और राजा शीलदत्त के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है। ठीक है, जोंक बोली, तुम चुपचाप राजा शीलदत्त का खून चूस लेना, उसे पीड़ा का आभास नहीं होना चाहिए। जैसा तुम कहोगी, बिल्कुल वैसा ही होगा। कहकर मच्छर कमरे में राजा शीलदत्त के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर राजा शीलदत्त वहां आया और बिस्तर पर पड़कर सो गया। उसे देख मच्छर सब कुछ भूलकर राजा शीलदत्त को काटने लगा, खून चूसने के लिए। ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहली बार चखा था, इसलिए वह राजा शीलदत्त को जोर जोर से काटकर उसका खून चूसने लगा। इससे राजा शीलदत्त के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उसकी नींद उचट गई। उसने क्रोध में भरकर अपने सेवकों से मच्छर को ढूंढकर मारने को कहा। यह सुनकर चतुर मच्छर तो पनलग के पाए के नीचे छिप गया, लेकिन चादर के कोने पर बैठी जोंक राजा शीलदत्त के सेवकों की नजर में आ गई। उन्होंने उसे पकड़ा और मार डाला। तो दोस्तों, इसलिए ये बात सही है कि कभी भी किसी अनजान किबट पर हमें कभी भी एकदम से भरोसा नहीं करना चाहिए।